हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू का एडिटोरियल, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इनवेटिबल इंक्रीज। इट मीन्स अपरिहार्य वृद्धि। तो किस चीज़ में इंक्रीजमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे जो राइटर हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्या कंटेंट है और क्या चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने दोनों ही लैंग्वेज में इसको लिख रखा है। आप दोनों ही लैंग्वेज में इसको बहुत ही आसानी तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी। और वैसे भी आपको पता है कि हिंदू का कंटेंट अगर मैं आपको बता दूं कि हिंदी उसका ट्रांसलेशन करते जाऊं तो वो उतना चीज़ें समझ कम आती है जब तक कि वो चीज़ें आपके सामने ना हो। तो मैंने कोशिश करी है कि दोनों ही लैंग्वेज में और सही तरीके से ट्रांसलेट करने की, ताकि चीज़ें आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले बात कराई जा रही है कि द आरबीआई इज इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई जो है कि ब्याज दरों में वृद्धि लंबे समय से बकाया था। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे बताया जा रहा है आरबीआई के बारे में कि किस प्रकार से इंटरेस्ट को लंबे समय के बाद उसको वृद्धि करेंगे। तो ऐसा यहाँ पे एक कंटेंट है। अब चलिए मैं दोनों को ही थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करते जाता हूँ। और देखिए, थोड़ी चीज़ें यहाँ पे छोटी हैं, तो आई होप कि आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने दोनों को ही साथ में लेने की कोशिश करी है, और ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। तो अगर आपको चीज़ें ना दिख रही हो तो मेरे आप शब्दों पे ज़रूर ध्यान दिया करिए। और अगर आपके पास न्यूज़पेपर हो तो डेफिनेटली आप उसको देखकर और इससे आप चीज़ों को सुनकर चीज़ों को रिलेट कर और उनको समझ सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बताई जा रही है कि द पेनी हैज़ ड्रॉप्ड। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जो पैसा था वो गिरा। गिरा का मतलब उसकी उसकी जो वैल्यू है वो गिर गई। तो किस हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पैसे की वैल्यू है वो गिर गई? तो आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे समझाया गया है, after stubbornly holding off from acting to tame inflation, which has steadily eroded consumers' purchasing power and derailed broader economic, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ, यहाँ पे मोमेंटम। द आरबीआई's rate setting panel on Wednesday announced on of cycle increase to बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स। अच्छा, तो यहाँ पे ये छोटा सा कंटेंट है और इसका क्या मतलब हुआ हिंदी में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्ती से रोक लगाने के बाद, जिसमें उपभोक्ताओं के क्रय शक्ति को बुरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात ये हो रही कि और व्यापक आर्थिक गति को पटरी से उतार दिया है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि जो महंगाई है उसको काबू में पाने के लिए सख्ती से चीज़ों को यहाँ पे लागू किया गया है। और इसमें हुआ क्या कि जिसमें से जो उपभोक्ता होते हैं, यानी कि जो कंज्यूमर्स होते हैं, उनकी क्रय शक्ति की जो एक प्रकार से कह सकते हैं स्थिति है, वो बुरी तरह से नष्ट हो गई है। और व्यापक आर्थिक गति की जो पटरी थी वो अपने लेवल से नीचे उतर गई है। तो ऐसा यहाँ पे आरबीआई के बारे में कहा जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी voted to raise the policy repo rate by 40 basis points on to 4.4 परसेंट विथ इमीडिएट इफेक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? तो यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे आपको देख कर आप चीज़ समझ सकते हैं। कहा जा रहा है कि आरबीआई के दर निर्धारण पैनल ने बुधवार को बेंचमार्क ब्याज दरों में ऑफ साइकिल वृद्धि की घोषणा की। मौद्रिक नीति समिति ने तत्काल प्रभाव से पॉलिसी रेपो रेट, जो आप समझते हो, या फिर रेपो दर कह सकते हैं, को 40
आधार अंकों से बढ़ाकर 4.4% करने के लिए मतदान किया। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया। अब चलिए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि द आरबीआई गवर्नर्स शक्तिकांत दास rationalize that letting inflation remain elevated at current level for too long risk de-anchoring inflation expect यहाँ पे आप देख सकते हैं expectations and consequently हर्टिंग ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। क्या मतलब हुआ इसका? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया। हाँ, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनके बारे में बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं, जिनका नाम शक्तिकांत दास जी है, ने यह तर्क दिया। क्या तर्क दिया? कि मुद्रास्फीति को मौजूदा स्तरों पर बहुत लंबे समय तक जोखिम वाले डी एंकरिंग मुद्रास्फीति की उम्मीदों के लिए ऊंचा रहने देना और इसके परिणाम स्वरूप विकास और वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ पे इस लाइन का ये मतलब हुआ। अब चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करी जा रही है कि वाइल रशिया, यहाँ पे मैं इस पेन ले लेता हूँ। हाँ, सो वाइल रशिया इन विजन ऑफ यूक्रेन एंड सब्सिक्वेंट वेस्टर्न stations on Moscow have rolled the outlook for prices on a range of commodities, including wheat, edible oil, crude oil, coal, Indian household, और इसके अलावा perception and expectation of inflation have been running well above the RBI's upper tolerance threshold of 6% for more than 2 years। तो इस पार्टिकुलर लाइन का क्या मतलब हुआ, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया पहुँचाना। अब देखिए आगे कहा जा रहा है कि जबकि रूस के यूक्रेन और उसके बाद मॉस्को पर पश्चिमी प्रतिबंधों ने गेहूं, खाद्य तेल, कच्चे तेल, कोयला सहित वस्तुओं की एक श्रृंखला पर कीमतों के दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। इसके अलावा भारतीय परिवारों की धारणा और मुद्रास्फीति की उम्मीदें अच्छी तरह से ऊपर चल रही हैं। इसका हम लोग इंग्लिश वर्जन यहाँ से देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि द आरबीआई इज अपर टॉलरेंट थ्रेशोल्ड। अच्छा, ये हो गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि दैट ड्यू जस्ट अ मिनट। हाँ, दैट द आरबीआई दैट द आरबीआई हैज बीन फोर्स्ड के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टू एक्ट नाउ आफ्टर इंसिस्टिंग दैट प्राइसेस प्रेशर वर। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजरी इज अ बिलेटेड एट वेलकम, एक मिनट। हाँ, एट वेलकम एक्नॉलेजमेंट दैट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फॉलिंग टू एनकोर प्राइस स्टेबिलिटी कैन potentially be far more deleterious to growth than a relative decrease in the availability of low cost credit। तो देखिए इस पार्टिकुलर लाइन का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे बताया जा रहा है कि चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ पढ़ के कि यहाँ एक्चुअली बताया क्या जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 साल से अधिक समय के लिए आरबीआई की 6% की ऊपर जो सहिष्णुता है सीमा, यह कि आरबीआई को अब कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया गया है। इस बात पे जोर देने के बाद मूल दबाव जो यहाँ पे बात करी जा रही है ट्रांजिटरी की, तो उसमें बात ये हो रही है कि एक देर से स्वागत योग्य स्वीकृति है कि मूल स्थिरता को स्थिर करने में विफल रहने से आर्थिक लागत संभावित रूप से एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा बताते हैं वो कि क्या होता है कि जो आप बात करते रहते हैं कई बार की जो सापेक्ष कमी की तुलना में विकास के लिए कहीं अधिक
हानिकारक हो सकती है। साथ ही साथ कम लागत की जो चीज़ें हैं, कम लागत वाले ऋण की उपलब्धता में भी इसकी नुकसान या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी कमियां हैं देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ आगे बताते हैं कि जो कांत दास जी हैं, उद्धृत करने के लिए उन्होंने कहा कि निरंतर उच्च मुद्रास्फीति बचत, निवेश, प्रतिस्पर्धा और उत्पादन वृद्धि को नुकसान पहुंचाती है। उसने गरीब वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। उनकी क्रय शक्ति को कम करके या फिर 45 महीनों में पहली बार उधार लेने की लागत बढ़ाने के अपने निर्णय की व्याख्या करते हुए एमपीसी ने स्वीकार किया है कि पिछले महीने मिले मुद्रास्फीति के लिए समय दृष्टिकोण काफ़ी काला हो गया है। इसका मतलब जो उपलब्धता है, जो चीज़ें हैं वो अब काफ़ी दूभर हो गई हैं, यानी कि वो चीज़ें मिलने में बहुत ही मुश्किल सा नज़र आ रहा है, इसलिए यहाँ पे काला वर्ड यूज़ किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक स्तर पर कीमतों में दृष्टिकोण काफ़ी ये तो हो गया है। कीमतों में उतार चढ़ाव है और दुनिया भर में मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा बताते हैं कि आईएमएफ ने पिछले महीने कहा था कि यूक्रेन में युद्ध 2022 में न केवल वैश्विक विकास को धीमा करने के लिए तैयार था, बल्कि इस साल उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति 2.6% अंक बढ़कर 5.6% हो जाएगी और 2.8% अंक की अधिक सराहनीय तेजी आएगी। इसके अलावा उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था के मामले में भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि बढ़ोतरी हो सकती है। यूएस के जो फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में केंद्रीय बैंक के साथ नीति सामान्यीकरण के मार्ग का अनुसरण करते हुए पूंजी प्रवाह में अस्थिरता की संभावनाएं विनिमय दर पर दबाव अ, बढ़ा रही है और परिणाम स्वरूप फ्लैट में आपात के जोखिम को भी निश्चित रूप से आरबीआई के लिए यहाँ पे कह सकते हैं पिच को कतारबद्ध कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग थोड़ा बात कर सकते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे बात हो रही है कि तथ्य यह है कि उपन्यास कोरोना वायरस अभी भी गुप्त है और यह संक्रमण की एक नई लहर को ट्रिगर कर सकता है, यानी बढ़ा सकता है। जैसा कि हम अभी देखा गया है कि अनिश्चितता में काफ़ी वृद्धि करता है। मौद्रिक प्राधिकारियों ने पेट्रोलियम उत्पादों के घरेलू पंपों की कीमतों में वृद्धि का मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव की ओर ठीक ही इशारा किया है। अब यह पूरी तरह से आरबीआई और राजकोषीय अधिकारों पर है कि यहाँ पे लोकल स्टेप में आगे बढ़े और मुद्रास्फीति को दूर रखने और अर्थव्यवस्थाओं का गतिरोध में उतारने के लिए ईंधन करों में कटौती सहित हर संभव उपाय कर सके। तो देखिए यहाँ पे जो रसिया और यूक्रेन के बीच जो झगड़ा चल रहा था और उससे किस प्रकार से जो भी विकसित और विकासशील देश हैं उन दोनों ही कंट्रियों पर, या स्पेशली कह रहे हैं कि ऐसे वो राष्ट्र जो डेवलप और डेवलपिंग की श्रेणी में है, तो उन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से इंक्रीजमेंट देखने को मिल रही है, किस प्रकार से डिक्रीजमेंट भी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में बात करी गई हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ये कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपको पता है कि वर्ड टू वर्ड यहाँ पर ट्रांसलेट करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन फिर भी मैंने आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे इसको हिंदी ट्रांसलेट कर और साथ में लाने की कोशिश करी है। सो यदि आपको वीडियो और कंटेंट हमारा पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हर प्रकार की अपडेट से आप हमेशा रहें अवेयर। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर। जय हिंद।